क्या आपने कभी सोचा है हमारे प्राचीन ऋषि अपने ज्ञान को स्पष्ट शब्दों में क्यों नहीं बताते थे? क्यों वे पहेलियों, प्रतीकों और सांकेतिक भाषा में बोलते थे? क्या यह सिर्फ शौक था या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा था? वेदों, उपनिषदों और तंत्र ग्रंथों में ऐसे शब्द मिलते हैं जिन्हें समझने के लिए केवल बुद्धि नहीं, अनुभव भी चाहिए। ये शब्द बाहर से साधारण लगते हैं, लेकिन भीतर गहरा ब्रह्मांडीय रहस्य छिपा होता है। ऋषियों की यह भाषा एक कोड की तरह थी, जिसे केवल वे ही समझ सकते थे जो आत्मा से जागे हुए हों। यह एक सुरक्षा कवच था, ताकि अधूरी समझ से कोई सत्य को गलत तरीके से न अपनाए। यह भाषा ब्रह्म ज्ञान को छुपाती नहीं थी, बल्कि उसे अयोग्य से बचाती थी। तो आइए जानते हैं कि आखिर ऋषि क्यों सांकेतिक भाषा में बोलते थे, और क्या आज भी उस गुप्त भाषा को समझा जा सकता है? प्राचीन काल में ज्ञान को केवल योग्य शिष्य को ही दिया जाता था। यह कोई किताबों का ज्ञान नहीं था, यह था अनुभव का ज्ञान। ऋषियों को मालूम था कि अगर ये शक्ति गलत हाथों में गई तो यह विनाशकारी बन सकती है। इसलिए उन्होंने एक ऐसी भाषा बनाई जो सिर्फ अनुभव के स्तर पर खुलती है। जैसे अग्नि का अर्थ केवल अग्नि नहीं, बल्कि आंतरिक ऊर्जा भी हो सकता है। योग सिर्फ शरीर मोड़ने की क्रिया नहीं, बल्कि आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा है। प्रतीकों के माध्यम से ज्ञान छुपाया गया ताकि साधक खुद खोज करे। ज्ञान को कोड में लिखना उस समय का एक प्रकार का साइबर सिक्योरिटी सिस्टम था, जिसके पास आंतरिक कुंजी नहीं, वो केवल शब्द पढ़ सकता है, सार नहीं। यही कारण था कि वेदों और तंत्रों की भाषा सीधी नहीं, रहस्यमयी है। सांकेतिक भाषा केवल छुपाने के लिए नहीं, जागृति लाने के लिए भी होती है। प्रतीक हमारी चेतना को गहराई तक झंझोड़ते हैं। जब कोई साधक ध्यान में बैठता है, तब वही प्रतीक धीरे धीरे खुलते हैं। सर्प केवल एक जानवर नहीं है, यह कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है। सूर्य केवल आकाश का तारा नहीं, यह आत्मा का प्रतीक है। गुफा केवल एक स्थान नहीं, यह हृदय की गहराई को दर्शाता है। इन प्रतीकों का अर्थ हर स्तर पर बदलता है, शरीर, मन, आत्मा। इसलिए ऋषियों ने कहा, सत्य को शब्दों में नहीं, प्रतीकों में समझो। सांकेतिक भाषा हमारे भीतर खोज की जिज्ञासा पैदा करती है। ये बाहर की नहीं, भीतर की यात्रा शुरू करवाती है। ऋषियों की भाषा को समझने के लिए 3 कदम जरूरी थे: श्रवण, सुनना, मनन, सोचना, और नित्यासन, ध्यान में उतरता। श्रवण से एक बीज लगता था, मनन से वो बीज अंकुरित होता था, और ध्यान से वो वृक्ष बनता था आत्मज्ञान का। कोई भी ऋषि सीधे उत्तर नहीं देता था, वो संकेत देता था। जैसे कोई गुरु शिष्य से कहे, सूरज के बिना भी जो रोशनी देता है उसे खोज। यह कोई पहेली नहीं, बल्कि आत्मा की ओर इशारा था। ऋषियों के शब्दों में अगर रहस्य न होता तो आत्म खोज की प्रक्रिया रुक जाती। इसलिए उन्होंने भाषा को गूढ़ बनाया, ताकि साधक गहराई में जाए, क्योंकि केवल खोज से ही बोध जन्म लेता है। हर युग में ऐसे लोग होते हैं जो ज्ञान का उपयोग शक्ति और सत्ता के लिए करना चाहते हैं। अगर यह ब्रह्म ज्ञान खुला होता तो कुछ लोग इसे दूसरों पर शासन करने के लिए प्रयोग कर सकते थे। इसलिए ज्ञान को ढका गया, जैसे तलवार को म्यान में रखा जाता है। प्रतीकों और कोड्स की यह दीवार सिर्फ इसलिए खड़ी की गई थी ताकि आधे ज्ञान से कोई दूसरों को भ्रमित न करे। ऋषियों ने तंत्र, मंत्र और ध्यान की विधियों को भी कोड में लिखा। उदाहरण के लिए, नाद में ब्रह्म है। इसका अर्थ बाहर की ध्वनि नहीं, भीतर की अनहद नाद, ध्वनि रहित ध्वनि है। ऐसे रहस्यों को समझना किसी साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं थी। इसलिए जो बाहर से पढ़े उसे रहस्य लगे, और जो भीतर से जिए उसे अनुभव। आज हम सब कुछ स्पष्ट और सरल चाहते हैं, बिना प्रतीक्षा के, बिना प्रयास के। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान कोई इंस्टेंट न्यूडल नहीं है। यह तो तप, ध्यान और मौन से ही प्रकट होता है। ऋषियों की भाषा को समझने के लिए जरूरी है आंतरिक शुद्धता और ध्यान। आज भी अगर हम प्रतीकों को ध्यान से देखें तो वो हमें रास्ता दिखाते हैं। कुंडलिनी, चक्र, त्रिनेत्र, अन्नाहत ध्वनि, ये सब आज भी गूढ़ हैं, लेकिन सही मार्गदर्शन और साधना से इनका रहस्य खुलता है। ऋषियों की सांकेतिक भाषा
आज भी जीवित है। बस आवश्यकता है उसे सही दृष्टि से देखने की। वो भाषा अब भी हमारा इंतजार कर रही है, ताकि हम भी उस दिव्य सत्य को पा सकें जो शब्दों के पार है।